Hello all of you and welcome to one more video. Guys, this video is about how to revise for engineering services GATE and any other such competitive exam. So I hope आपने जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं, it's about preparation journey and after that I made one video in which I shared कि how you are going to make notes, वो आपने देख लिया है. एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं इसका भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो भी आपने देख लिया है. सो नाउ यू हैव योर नोट्स, नाउ यू हैव योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल अदर मटेरियल रेडी. Now you can start revising once you're done with subjects. Okay, and we are going to exactly share what kind of revision strategy you are going to follow या फिर exactly क्या करना चाहिए रिवीजन में. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, why to revise? First of all, why we are going to revise? नॉलेज इज़ हाईली वोलाटाइल. आई हैव कोटेड दिस थिंग लाइक मैनी टाइम्स कि नॉलेज बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है. आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वोलाटिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब कुछ चला जाएगा. ठीक है, तो प्लीज़ ये वोलाटिलिटी ख़त्म करने के लिए हमें रिवीजन करना है. देन हाउ टू मेक ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट. देखो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, फाइनली जब आपको अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा तभी उस पर ग्रिप आती है. एंड इट्स लाइक अगर आपको कोई नींद में से भी उठा दे तो भी आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. ये ग्रिप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आएगी. इंटीग्रेट योर इंजीनियरिंग. आपने लेट से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट की रिवीजन स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन में जो वोलाटिलिटी होती है उसमें आप 2 वीक्स का गैप दे सकते हो. अगर एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो 2 वीक में उसको आपको फिर से एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है. कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा वीडियो में, डोंट वरी. तो इससे होगा क्या गाइज, आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहे हो, एक तरह से इंटीग्रेशन कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को एक साथ चल रहे हो. इससे बहुत अच्छा प्रिपरेशन होता है, इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होगा. गेन कॉन्फिडेंस ओवर योर सेल्फ. इसका मतलब क्या है, अगर आपने 2 वीक पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा था और आपको अभी भी उसका सब कुछ आता है बाय मीन्स ऑफ रिवीजन, अभी भी उतना ही ग्रिप है, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे से हो रहा है और ये सिर्फ रिवीजन से होगा. लोग भूल जाते हैं सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, उसको फिर से हाथ नहीं लगाते, देखते नहीं है. ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है क्योंकि अगर उसी का क्वेश्चन आपने देख लिया और आपको नहीं क्लिक हो रहा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा. फाइनली 100% फुल प्रूफ प्रिपरेशन. आपको सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है. तो ऐसे नहीं कि आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े, 2 वीक बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लगे, इनको भूल गए. नहीं, आपको अगर यहाँ पे आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो नेक्स्ट टाइम आप 2 पढ़ रहे हो, यहाँ पे 2 का रिवीजन है, मतलब आप 4 लेके चल रहे हो. सिमिलरली 8, 9, 10 ऐसे जितने भी सब्जेक्ट होंगे आप सबको एक साथ लेके चलेंगे. इसी को बोलेंगे फुल प्रूफ प्रिपरेशन. तो ये सब गाइज सॉल्व हो सकता है अगर आप इफेक्टिव रिवीजन को यूज़ करोगे. हम अगले स्लाइड्स में यही सब डिस्कस करने वाले. ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात मैंने नोटिस की है ऑन दिस चैनल कि जितने भी लोग देख रहे हैं इन वीडियोस को, ऑलमोस्ट 50% जो है उन्हीं ने इसको चैनल को सब्सक्राइब किया है. 50% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 63% मैंने देखा था अनसब्सक्राइब पर्सनस है जो देख रहे हैं चैनल को. तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप ऐसे हो जो वीडियोज़ देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक. लोग गाइज अगर सब्सक्राइबर्स आते हैं, बढ़ रहे हैं, तो मुझे फीडबैक मिलता है दैट यस आई एम डूइंग समथिंग गुड. और अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो फिर मेरे आउटपुट पे ही प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो अगर आपको पसंद है चैनल, अगर आपको नहीं पसंद यार इट्स ओके, नो नीड टू सब्सक्राइब. इट्स लाइक मेरा ये सब चीज़ें क्लियर है. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मुँह पे बोल दो कि भाई पसंद नहीं है. ठीक है, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, देन प्लीज़ सब्सक्राइब. ओके, सो प्लीज़ आई होप आपको समझ गया है मैसेज. चलो आगे बढ़ते हैं. फेज़ 1 मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी को गाइस कुछ फेजेज़ में डिवाइड कर दिया है. फेज़ 1 में आप क्या करोगे. बहुत से क्वेश्चंस आए थे मुझे कि सर कैसे रिवीजन करना है. देखो रिवीजन को मैंने कुछ फेजेज़ में डिवाइड किया. फेज़ 1 ये फेज़ 2 है एंड इसके बाद एक थर्ड पार्ट है जो पैरेलल चलेगा. फेज़ 1 में आप सिर्फ और सिर्फ आपकी नोटबुक पे प्रिपरेशन करोगे या फिर आपके नोटबुक का रिवीजन करोगे. नोटबुक में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नोटबुक में कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो अभी आप अंडरस्टैंडिंग फेज़ में होंगे, किसी सब्जेक्ट को आप अच्छे से सीख रहे होंगे, तब आप क्या करोगे गाइज, उसको आपकी जो नोटबुक है उसको प्रिपेयर करोगे. और ये प्रिपेयर होने के बाद लेट्स से आपने कोई एक सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ लिया, उसकी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कर ली, सब कंसेप्ट उसमें लिख दिए. ठीक है, अभी आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग के फेज़ में सिर्फ और सिर्फ नोटबुक को रिवाइज करना है. ठीक है, आप इमीडिएटली शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज करना शुरू नहीं करोगे. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नोटबुक इज़ लाइक योर बाइबल. आपको नोटबुक ही सबसे ज़्यादा रिवाइज करनी है. आपने नोटबुक कितने टाइम्स रिवाइज करनी है गाइज, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स होने के बाद ही यू विल गो फॉर शॉर्ट नोट्स.
ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, नोटबुक 4 से 5 बार रिवाइज होने के बाद ही आप शॉर्ट नोट्स रीड करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर टोटल प्रिपरेशन जर्नी में देखूँ तो आपको 8 से 10 टाइम्स नोटबुक रिवाइज करनी है। तो अभी ये बचे 4 to 5 टाइम्स का क्या होगा, जब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे गाइज, तो उसमें बीच बीच में आपको नोट्स भी रिवाइज करनी है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से आपको कंसेप्ट याद नहीं होते। शॉर्ट नोट जनरली स्टेटमेंट्स के लिए होती है, जनरली फॉर्मूले के लिए होती है। तो इससे आपको थ्रू कंसेप्ट या फिर इन डेप्थ कंसेप्ट याद रहने के चांसेस थोड़े कम हैं। आपको इन डेप्थ कंसेप्ट आपकी नोटबुक ही बताएगी। इसलिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स अंडरस्टैंड होने के बाद आप 4 to 5 टाइम्स नोटबुक को रिवाइज करोगे। ओके, आई गेस ये आपको समझ आया। कैसे रिवाइज करोगे, हाफ अ नोटबुक इन 2 आवर्स, 2 घंटे में हाफ या फिर जितनी भी नोटबुक पॉसिबल है वो उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, मतलब अगर ऐसा हमने देखा हाफ अगर आप कर ले रहे हो तो आप 2 दिन में एक सब्जेक्ट की नोटबुक रिवाइज कर रहे हो, मतलब 2 दिन में एक सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो रहा है बाय गिविंग 2 आवर्स, बाय गिविंग हाफ आवर टू नोटबुक। अभी इसमें क्या पढ़ोगे यार आप, हाफ एन आवर जो आप दे रहे हो तो उसमें पढ़ोगे क्या, इसमें आप पढ़ोगे ऑल कंसेप्ट्स, स्टेटमेंट्स, फॉर्मूले। नाउ कैसे पढ़ना है, यू आर गोइंग टू राइट देम रफली। ठीक है, लेट्स से आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो एक ब्लैंक पेपर लो, ठीक है, पेन लो, पेंसिल लो, और जो भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे सिर्फ साइड बाय साइड लिखने का ट्राई करो। इसे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपने उसको लिखना है, उसकी रफ प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व न्यूमेरिकल को आपने ऑब्जर्व करना है, सॉल्व न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स होंगे आपके नोटबुक में उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करो। ठीक है, और इसी वक्त जब आप 4 से 5 बार आपकी नोटबुक रिवाइज कर रहे हो, इसी वक्त आपने शॉर्ट नोट्स लेवल 1 बनानी है। अभी लेवल 1 क्या है, जो हमारा यार शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है वो वीडियो है, वो देख लो, आपको समझ आ जाएगा लेवल 1 क्या है। राइट, अभी जैसे मैंने आपको बोला, आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 to 5 टाइम्स किसको रिवाइज करोगे, अपने नोटबुक को रिवाइज करोगे, और इसके बाद आप फाइनली शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन गाइज जैसे आप शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाते हो तो आपको बीच बीच में नोटबुक फिर से रिवाइज करनी है। ठीक है, देखो मैंने ये टाइम स्पैन दिया है, 2 मंथ के स्पैन में आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स, लेट से आपका शॉर्ट नोट्स का रिवीजन चल रहा है तो आप 2 मंथ्स के बाद फिर से एक बार एक साइकिल मारोगे, किसका, नोटबुक का। ठीक है, मतलब ऐसा होगा, पहले आप नोटबुक 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 नोटबुक, उसके बाद आगे शॉर्ट नोट्स और लेट से फिर से डाल दिया एक नोटबुक, फिर से शॉर्ट नोट्स, ये आपका साइकिल फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखो ये नोटबुक से क्या होगा, आपका कंसेप्ट यहाँ पे सॉलिड हो गया, सब कुछ चीज़ें आपको याद होगी। शॉर्ट नोट से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टाइम सेव हो रहा है। फिर से नोटबुक से क्या होगा, आपको जो भी आप कुछ भूल रहे थे वो फिर से एक बार कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसलिए पहला नोटबुक रिवाइज करो। फेज़ 1 क्लियर है, आ जाते हैं नेक्स्ट फेज़ पे, विच इज़ नथिंग बट फेज़ 2। इट इज़ नथिंग बट शॉर्ट नोट रिविजन। तो शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए हैं। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लेवल्स अपडेट करते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बन गई, उसके बाद लेवल 1 बन गई, उसके बाद लेवल 2 पे जाओ, लेवल 3 पे जाओ, ऐसे आप अपडेट करते जाओगे। इसमें क्या करोगे आप, बेसिकली जो भी चीज़ें आपको याद रह रही है, पक्के से याद हो गई है, उनको निकालते जाओ, और शॉर्ट नोट्स की जो लेंथ है या फिर जो साइज़ है उसको छोटा छोटा करते जाओ। ठीक है, तो फेज़ 2 में आप शॉर्ट नोट्स रिवीजन करोगे। मतलब फिर से एक बार बता रहा हूँ, नोट्स 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 5 बार साइकिल हो गया। इसके बाद आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे लेवल 1 वाली। ठीक है, इसमें कैसे करोगे, आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो लेवल 1 की। ठीक है, कीप अपडेटिंग, जैसे मैंने आपको बोला लेवल 1 2 3 अपडेट करते रहना है। ओके, कैसे, कितना टाइम देना है, 1 सब्जेक्ट पर डे। देखो अपने पास 2 आवर्स मैंने आपको बताया था, ये टाइम भी बताऊंगा आगे स्लाइड्स है कि टाइम कैसा है, कितना टाइम देना है वगैरह वगैरह, सब कुछ है, डोंट वरी यार। तो आपके पास 2 आवर्स है, इसमें जनरली आप एक शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, एक सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो। पहले आप क्या कर रहे थे, इसी 2 घंटे में आप आधी नोटबुक को रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली नोटबुक में पेज साइज़ ज़्यादा है। शॉर्ट नोट्स में आप क्या करोगे, 2 घंटे के स्पैन में आप एक शॉर्ट नोट को रिवाइज करोगे। ठीक है, ओके, आपको क्या करना है गाइस, आपको कनेक्ट करना है आपके नोट्स। जब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, लेट्स से आपने शॉर्ट नोट में कोई फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, वो फॉर्मूला आपने शॉर्ट नोट्स में पढ़ा। आपको अभी क्या करना है, दिमाग पे जोर डालना है और ये सोचना है कि नोटबुक में क्या लिखा था इसके बारे में। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, कैसे आया, कौन से लॉ यूज़ किए वगैरह वगैरह। आप ये जब थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग करोगे तो आप एक तरह से बैक ऑफ द माइंड नोटबुक को भी रिवाइज करते जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है आपके शॉर्ट नोट्स विथ योर नोट्स। एंड नेक्स्ट,
फॉलो सेम ऑन नेक्स्ट वर्जन्स ऑफ शॉर्ट नोट्स एज वेल। मतलब क्या है, ये जो 2 घंटे थे पहले आप शॉर्ट नोट्स लेवल 1 को दे रहे थे, अभी आप क्या करोगे ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा आगे आप लेवल अपडेट करते जा रहे हो, तो सेम 2 घंटे में आप क्या करोगे, लेवल 2 भी रिवाइज करोगे, सेम 2 घंटे में आप लेवल 3 भी रिवाइज करोगे। लेट्स से लेवल 3 में आपको बहुत कम पेजेस बाकी है, तो आप इस टाइम को कम भी कर सकते हो। 2 घंटे के बजाय आप 1 घंटे में कर रहे हो तो इट्स फाइन, या फिर 2 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, इट्स फाइन। ठीक है, तो ये फेज़ 2 है। फेज़ 2 में क्या करना है, प्लीज़ शॉर्ट नोट्स आप कहाँ बना रहे हो शॉर्ट नोट्स, यहाँ बना रहे हो फेज़ 1 में, जब आप नोटबुक का रिवीजन कर रहे हो। ओके, उसके बाद रिवाइज कर रहे हो, सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हो, एक सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स का कर रहे हो पर डे। ओके राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था बहुत लोगों से कि सर जो थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए शॉर्ट नोट्स बनानी है क्या? नहीं, उनके लिए सीधा उनका जो बुक है, नोटबुक है आपका, उसी को रिवाइज करो, उनके लिए कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है। जैसे बहुत से सब्जेक्ट है, बहुत से ब्रांचेस में, उनमें सिर्फ थियोरी है, वेव फॉर्म्स है, ऐसी कुछ चीज़ है, तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोटबुक को रिवाइज करना है। इसमें कोई साइकिल चेंज नहीं है, इसमें सभी मतलब जितने भी फेजेस आएंगे सब में आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी नोटबुक ही रिवाइज करोगे। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। सिर्फ सीखना नहीं है भाई, हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो ये जो क्वेश्चंस का रिवीजन है ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ गाइस कि अंडरस्टैंडिंग फेज जो था इसमें आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, प्रीवियस ईयर्स, उसके बाद थोड़े से कन्वेंशनल्स भी। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे। जब आप अंडरस्टैंडिंग फेज में और पीवाईक्यू या फिर कुछ भी वर्कबुक या फिर कन्वेंशनल सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को मार्क करोगे इजी, डिफिकल्ट एंड मॉडरेट में। इजी क्वेश्चंस मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस है जो देख के ही हो गए, मॉडरेट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, और डिफिकल्ट ऐसे है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है या फिर आपको हो ही नहीं रहा है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप मार्क करोगे, मॉडरेट क्वेश्चन को आप मार्क करोगे। इजी क्वेश्चंस छोड़ दिए तो भी चलेगा, क्योंकि वो आज अगर आपसे हो रहे हैं तो वो 2-3 महीने बाद भी हो ही जाएंगे। आपने 60 मिनट्स देने हैं फॉर 60 क्वेश्चंस फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओके, एंड 45 मिनट्स देने हैं फॉर 30 क्वेश्चंस ऑफ गेट। ठीक है, इस स्पैन में मतलब ये जो 60 + 45 मिनट्स, ऑलमोस्ट 105 मिनट्स का जो स्पैन है, इसमें आपने सब डिस्ट्रैक्शन जो है उनको बाजू कर देना है यार। आपने अपना फ़ोन, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, सबको साइड रख दो फॉर दिस 105 मिनट्स। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपने, पीवाईक्यू करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का रिवीजन सबसे ज़्यादा है। एंड गाइज आपको मैं बता दूं, पूरे स्पैन में, प्रिपरेशन स्पैन में आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स तो एटलीस्ट इसको रिवाइज करना है। इससे ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 5 टाइम इसको रिवाइज करो गाइज पीवाईक्यू को। और मैंने आपको बता दिया है काउंट 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 60 फॉर ESE, 30 फॉर गेट। ओके, ये मार्किंग प्लीज़ भूलना मत यार, इसको मार्किंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको यही हेल्प करेगी जब आप इस रिवीजन में जा रहे हो ना, ये 60 क्वेश्चन एंड 30 क्वेश्चंस वाली। तो इसमें क्या सॉल्व करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट एंड मॉडरेट वाले सॉल्व करोगे, ईजी वाले सॉल्व नहीं करोगे। ओके, क्योंकि ईजी वाले आपको आते हैं, ईजी वाले आपको आते हैं। ओके, तो आप सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट और मॉडरेट को ही सॉल्व करोगे। ट्राई टू स्टिक विथ रिवीजन सब्जेक्ट बट डू नॉट पैम्पर योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है गाइज, इसका मतलब एक ही है कि लेट से अगर मैं कोई एक्स सब्जेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ और उसी सब्जेक्ट को लेट से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली देखो रिवीजन शॉर्ट नोट्स का मैं किसी एक सब्जेक्ट का कर रहा था, एक्स का कर रहा था, एंड उसी के मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा था। बट अभी हो क्या गया, लेट से क्वेश्चन खत्म हो गए सॉल्व करके, एंड लेट से रिवीजन बाकी है, तो रिवीजन को कैरी फॉरवर्ड करो और दूसरे किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस करो, खुद को ज़्यादा पैम्पर मत करो, खुद को थोड़ा हार्ड सिचुएशन में भी लाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर इस सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं किया है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा सोचोगे आप। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपने यही सोचना है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है 60 एंड 30, दैट्स इट। बाकी उसका रिवीजन हुआ है नहीं हुआ है, आई डोंट केयर। बट जनरली मैं आपको बताऊंगा कि जिस सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर रहे हो उसी से क्लोज रहने का ट्राई करो। मतलब अगर किसी एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो उसी के क्वेश्चंस करने का ट्राई करो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसका रिवीजन नहीं हुआ है तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। ओके, जो भी शेड्यूल बनाओगे आप उसको उसी डायरेक्शन में आपको वर्क करते जाना है। खुद को स्ट्रेच आउट, खुद को फ्लेक्सिबल करना सीखो। ठीक है ना। ऑन लेटर स्टेजेस रिवीजन सिर्फ आपको किसका करना है, डिफिकल्ट एंड मॉडरेट, मैंने आपको पहले बता दिया। देखो अगर मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं ये, तो स्टार्ट में जब आप फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग फेज में जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपने मार्क कर दिया इजी, डिफिकल्ट एंड मॉडरेट, राइट। इसके बाद आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन लेना स्टार्ट किया। किसका फर्स्ट टाइम रिवीजन लेना स्टार्ट किया आपने,
क्वेश्चंस का। यहाँ पे आपने फिर से इजी, डिफ़िकल्ट एंड मॉडरेट सब सॉल्व कर दिए। सेकंड टाइम जब आप कर रहे हो तो सिर्फ डिफ़िकल्ट एंड मॉडरेट ही करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आगे रिवीजन करेंगे इसमें सिर्फ डिफ़िकल्ट एंड मॉडरेट करना है। किसी एक बार बीच में फिर से ईजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट सब सॉल्व कर दो। इससे हो क्या रहा है, सभी एक साथ कवर होता है, ठीक है। ओके, एट लास्ट सॉल्व होल वंस। जैसे मैंने आपको बोला है, लेट्स से आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है, ओके, या फिर गेट एग्ज़ाम आ चुकी है, 1 मंथ बाकी है। अब ये क्वेश्चंस में आप सब सॉल्व कर दोगे, रिवाइज भी करोगे, इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट सभी को आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर मैं आपको टाइम बता दूँ, ठीक है, तो टाइम के बारे में जान लेते हैं, कैसा शेड्यूल करना चाहिए आपने। ओके, देखो, रिवीजन के लिए सबसे अनप्रोडक्टिव जो टाइम है उसी को आप फोकस करो, ओके। मॉर्निंग टाइम जनरली प्रोडक्टिव होता है, तो मॉर्निंग में आप नया सब्जेक्ट सीखो, ओके, न्यू सब्जेक्ट आपने हैंडल करना है मॉर्निंग में। आफ्टरनून में अगर आपको बोर होता है, आफ्टरनून में आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो यहाँ पे रिवीजन डाल दो, ओके। कितने टाइम का रिवीजन है, मैंने आपको बोला है 2 आवर्स का क्या होना चाहिए, 2 आवर्स का आप क्या कर रहे हो, नोटबुक रिवाइज कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा 2 आवर्स में आप क्या कर रहे हो, नोटबुक, या फिर अगर आप फेज़ 2 में हो तो आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। एंड 1.5 आवर्स के आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मतलब ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स का आपका रिवीजन है। थोड़ा सा टाइम पास पकड़ लो, 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे का आपका रिवीजन है, तो 4 घंटे का स्लॉट जो है वो आफ्टरनून में डाल दो। या फिर आपको आफ्टरनून में अच्छा नहीं लगता, आपको नाइट में करना है, तो आप नाइट में कर सकते हो। मैं जनरली नाइट में किया करता था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं कोई नया सब्जेक्ट सीखूंगा तो आफ्टरनून तक मेरे में जान बचता था कि कुछ और भी कर लूँ। नाइट में मुझे बहुत बोर होता था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करता था। इसका फ़ायदा क्या है गाइस, नाइट में आप रिवाइज़ करते हो, देखो जब भी आपको लगता है कि टाइम अनप्रोडक्टिव है या फिर मुझे सही फील नहीं हो रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, उसमें आप रिवीजन जब करोगे तो बेनिफिट क्या होगा कि रिवीजन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आपने सीख लिया है। तो इसमें आप क्या करते हो, एक तरह से थोड़ा आपके दिमाग पे कम बर्डन होता है एज़ कम्पेयर टू लर्निंग न्यू सब्जेक्ट, ओके। तो ये क्लियर हो गया, 2 आवर्स का नोटबुक एंड 1.5 आवर्स का आपका सॉल्विंग, ओके। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बाकी, ऑलमोस्ट 1 मंथ लेफ्ट है, तो इसमें टोटल रिवीजन करना है आपको। नोट्स पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स पढ़नी है, सभी क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर देने हैं कंप्लीट 1 मंथ के टाइम स्पैन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली टाइम स्लॉट आप कैसे दोगे, ओके। तो देखो यार इधर, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से गाइज 8 to 12, ओके, 1 to 5, देन आई एम गोइंग फॉर 6 to 9 एंड to 12, ठीक है। ये कुछ स्लॉट्स मैंने अज्यूम किए हैं, ये जनरली ऐसे ही स्लॉट्स में मैं वर्क किया करता हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड इधर मैं रिवीजन चलाऊँगा, इधर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और इधर मैं क्या करूँगा, रिवाइज करूँगा शॉर्ट नोट्स या फिर नोटबुक, ठीक है। इधर कौन से क्वेश्चंस, PYQ, मैंने आपको बोला था 1.5 आवर्स का आपके पास टाइम है, आप 2 घंटे में लेट से आपने कर लिया। कभी कभी आपकी डेडलाइंस मीट नहीं होंगी तो आप थोड़ा सा क्लियरेंस डाल दो, ओके। तो भी यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम बचता है, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे शॉर्ट नोट्स का ही, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम को फ्रेम करना है। रिमेंबर यार, ये जो टाइम फ्रेम है ये मैं फ्रेम करूँगा अलग होगा आपके लिए, आप आपके कंफर्ट के हिसाब से करोगे, ठीक है। बट मैं जैसे ये शेड्यूलिंग बता रहा हूँ ऐसे ही आपने भी करनी है, ठीक है। तो इट विल बेनिफिट यू अकॉर्डिंग टू मी, राइट गाइज। नाउ लास्ट स्लाइड एंड लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक योर ओन वे। मेक योर ओन वे इसका मतलब क्या है भाई, देखो लोग सबके पास जाते हैं स्ट्रैटेजी पूछने, टॉपर्स को पूछते हैं आपका शेड्यूल बताओ, आपका ये बताओ, आप मुझे शेड्यूल बना के दो। नहीं, आपको खुद का रास्ता चुनना है, आपको खुद का प्रिपरेशन खुद से डिज़ाइन करना है, आपको अपना खुद का रास्ता बनाना है गाइज। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों से मत पूछा कीजिए, ठीक है। या फिर बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि इसने ऐसा स्टडी किया था, उसने ऐसा स्टडी, ठीक है। देखो आप उसे सीख लो, बट उसका एग्जैक्टली अपने लाइफ में, मतलब उसको एग्जैक्टली ट्रांसफर मत करो, उसको मॉडिफाई करो। क्या करो, मॉडिफाई करके खुद का रास्ता खुद बनाओ, ठीक है। क्योंकि वो बंदा अलग है, आप अलग हो। मेरे वीडियोस में भी मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपने वो इसको एग्जैक्टली आपके लाइफ में डालना है। आप उसको मॉडिफाई करो आपके हिसाब से, जो सबको सूट हो रहा है, बेस्ट पॉसिबल है, उस पर डिसीजन लो, वो डिसीजन फाइनल करो, वैसे वर्कआउट करना स्टार्ट करो, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, प्लीज़ एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ गाइस, इससे आइडिया देता हूँ कि इस तरह का रास्ता आपका होना चाहिए, बट आपको आपके रास्ते खुद बनाने हैं। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, मुझे आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये सेल्फ सफिशिएंट बनने का यही तरीका है कि आपको समझना है कि यू हैव टू मेक योर ओन वे, ओके। सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना,
या और भी कुछ वीडियोज़ हैं हमारे, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज़ ओपन, यू कैन आस्क मी डाउट्स हियर। और अगर आपको कुछ और डाउट्स आ रहे हैं इसी टॉपिक के बारे में तो कमेंट में लिख दो। ओके, so thank you very much for watching this video. Be happy, stay safe and stay motivated.